टी ड्राइव अगर बहुत बम्पी रोड है तो हाँ आपको फील होगा कि ये सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफ है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच किया लैक्स आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सर्विस। IMT की अगर मैं बात करूँ, इट इज अ मिरेकल फॉर ट्रैफिक। द मैनुअल सेज कि यू शुड नॉट रेस्ट योर हैंड ऑन द गियर नॉब व्हाइल यू आर ड्राइविंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और आज अपने साथ है किया सोनेट और इस सोनेट का आज ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और कैसे कुछ चलने में और क्या कुछ इसके प्रोज एंड कॉन से पूरा डिटेल में बात करेंगे ओनर के साथ में। वेरिएंट की बात करते तो इसका HTX वेरिएंट है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ में। ट्रांसमिशन की बात करते तो इसका 6 स्पीड IMT वाला ट्रांसमिशन है एंड इसके ट्रांसमिशन है ना, इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह कुछ रहते लोगों को, तो वही जानेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे ओनर के साथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस है। सो बिना टाइम वेस्ट के बुलाते इस कार के ओनर को, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो भाई, कैसे हो? हेलो, आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने चैनल पे। या एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। Okay. So, hello everyone. My name is Karthik Savangekar. I am an IT engineer by profession. बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कब ये गाड़ी? ये कार मैंने ली 31 मार्च 2025 को। अच्छा, इसी साल में लिया आपने? इसी साल में। और कितने किलोमीटर्स हो गए? ओडोमीटर इज 9300। 9300। ओके। हाउ मच कॉस्ट ऑन रोड एट दैट टाइम? On road at that time it was 13,97,000 13,97,000। HTX वेरिएंट है HTX variant. और पेट्रोल ऑप्शन, टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ। Turbo petrol, 1 liter turbo petrol. अभी तो शायद GST की वजह से कम भी हो गए होंगे इसके प्राइस। हाँ, थोड़े कम हुए हैं। हाँ। सो मैं थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहूँगा, इससे पहले आप कौन कौन सी कार ओन कर चुके हो? ये मेरी फर्स्ट कार है, टेक्निकली फर्स्ट कार है, बट माई फैमिली हैज़ ओन्ड स्विफ्ट डिज़ायर डीजल एंड बिफोर दैट एन अल्टो। अच्छा। Yeah. और कौन सी ड्राइव कौन सी की आपने इससे पहले गाड़ियाँ? इससे पहले मैंने फॉर टेस्ट ड्राइव आई हैव ड्राइव वेन्यू एंड दैट वाज द ओनली कार दैट आई सॉ एंड देन आई टेस्ट ड्राइव दिस। तो मेरा मेजर क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाई दिस किया सोनेट एंड स्पेसिफिक दिस पेट्रोल टर्बो पेट्रोल ऑप्शन एंड IMT ट्रांसमिशन? Okay, so I was looking for something which was a manual and fun to drive, but then my wife also wanted to drive and she wanted an automatic car. Okay. So हमने इसका थोड़ा एक middle way out निकाला. We bought an IMT. Because of being a clutchless transmission, it helps a lot in city traffic. But at the same time, whenever you want to pull it on highways or in ghats, it is always fun to drive. So that was how I decided on IMT. About choosing Sonet, based on the looks in this particular segment, I think Sonet looks a lot better than any other car, as well as the driving dynamics when it comes to highways and on good roads, it is very good. So that is how I selected Kia Sonet. ओके। एंड आपने रिसर्च कैसे की इस गाड़ी के बारे में? मतलब कैसे पहुँचे इस गाड़ी का? ये कार स्पेसिफिकली रिसर्च अगर हम देखें तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को फॉलो किया था एंड आई सॉ द रिव्यूज़। सो मेरे एक फैमिली मेम्बर के पास Hyundai Venue है, विच आई हैव बीन सिटिंग इन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बेस्ड ऑन दैट, लुकिंग एट नीड्स, समवेयर आई लैंडेड अपॉन Kia Sonet. और कौन से ऑप्शन देखे थे आपने मतलब लेते टाइम? आई सॉ Brezza, आई सॉ Venue and I saw Sonet. ओके। और भी जैसे कि टाटा नेक्सॉन होगी इसके कॉम्पिटिटर राइवल, वो सब गाड़ियाँ देखेंगे? Because I wanted to go with petrol, I didn't go with Tata Nexon. It is very well known for some issues on the internet. So basically, I landed up on Kia Sonet. एक्सेसरीज कुछ आपने लगवाई थी? एक्सेसरीज मैंने कंपनी फिटेड इसमें जो है वो अगर छोड़ दो तो इट्स ओनली डैश कैम एंड सीट कवर, दैट्स इट। ये आपने कंपनी से लगा कि बाहर से? नहीं, ये मैंने बाहर से लगाया। अच्छा, कंपनी के थ्रू? कंपनी के थ्रू देयर आर डोर मैट्स, देयर आर सम क्रोम ग्रिल्स दैट if you see whatever is chrome, dark chrome, that is through company fitted, and the door mats. Rest all एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट लगा था इसका एक्सेसरीज का? एक्सेसरीज कॉस्ट भाई ये तो मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा। 1497 में सब कुछ है। ओके, उसमें इंक्लूड है सब कुछ? यस। ओके। और स्पेसिफिक कलर पे जाने का रीज़न, जैसे कि अभी डार्क कलर है तो थोड़ा मेंटेन करने में दिक्कत होती होगी? Yes, so it is difficult to maintain this color, but then we were looking for a black. Black was specifically not available at that time,
and we wanted to buy our vehicle on Gudi Padwa, ओके and hence when this was available we went with this color, and we were very specific कि हमको STX ही चाहिए, हमको STX से नीचे नहीं आना है. STX के नीचे STK Plus is the most selling model of Kia Sonet, but then we wanted STX and it was only available in blue color in dark shades, so we went with Imperial Blue. रीज़न टू बाइंग दिस STX वेरिएंट? It has some features which are not there in STK Plus. For example, alloy wheels and the rear wiper is one of the thing which I was more keen into, and also some features I think I'm not sure about this now, but the wireless charger. ओके तो ये एक्स्ट्रा फीचर आपको चाहिए हाँ, थे। कुछ फीचर्स जो एक्स्ट्रा है हाँ वो मुझे चाहिए थे. इसके ऊपर कौन सा वेरिएंट है? इसके ऊपर so yes in this X there are two lines, there is X line and there is GT line. GT line. In X line this is the second top, हाँ and after this you get STX Plus, STX but during my when I was deciding to buy, STX Plus was not available at all, and this was the only variant which I could go with, so this is STX. ओके Yeah. ओके अभी जैसे कि आपने कहा 9000 के ऊपर आपकी रनिंग हो चुकी है, Yeah. 10,000 पकड़ लेते हैं अपन almost। Okay. तो कितने इसकी सर्विस हुई है मतलब अभी तक? अभी तक इसका एक वेरी फर्स्ट 1000 किलोमीटर सर्विस हुआ है, एंड देन द 10,000 किलोमीटर सर्विस जो शेड्यूल है वो मैंने प्रीपोन करके पहले ही कर लिया है. अच्छा समवेयर अराउंड 9200 आई हैव सर्विस्ड इट. ओके फर्स्ट सर्विस तो मतलब वो नॉर्मली होगा, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता होगा? यस, इट वाज समवेयर अराउंड 450 हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो जो मेजर सर्विस अभी आपने क्या इसका ही हुआ कॉस्ट लगा रहेगा, तो कितना कुछ कॉस्ट है सर्विस का? It was 4,900 for service cost, which included normal servicing, oil change, oil filter change, AC filter cleaning, and apart from that, I went for a service which was AC cleaning. So all in all, that plus one part replace for the headlight, that costed me 4,900. ओके सो ये वर्थ इट है आपके हिसाब से? Worth it, I would not say exactly worth it. It is somewhere on a higher side, but then if I feel that if service was great, it would have been a better package overall. Because the service was not too great, I think it is okayish. ओके एक्सपीरियंस कैसा था सर्विस का? Service experience was not absolutely what I was looking for actually. Service में there are many things which Kia lacks, I think, when it comes to service here in Pune at least. There are no protocols being followed when sending videos to the users for oil change or for part replacements. I had to tell them that I need a video, and I also need the parts which were replaced. I need to see them, and that's how I got it. Basically, I think it should be well integrated in your service, that whatever is being done, it should be known to the customer. यस ये तो सही है, मतलब पता तो चलना चाहिए हो क्या रहा है गाड़ी पे। Exactly. So ये एक है, और so I also have one more issue with this particular car, which is wireless charger not working. The wireless phone charger which comes inbuilt in this car specifically has been known to the issues. I mean, there are many people which you can see over the internet जिनको ये problem आती है, and even I faced the same issue. In the first 1,000 kilometers the charger had stopped working, and it is 9,000 until now. I have stopped calling Kia for a replacement of a charger. Maybe someday I will have to take this as a challenge, call them, get the part, and once it is available I will have to drop the car and get it replaced. But again, I have also read this on the internet that it is not 100% fix. So it works for some time, and maybe you will again face the same issue. तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ वायरलेस चार्जर का इशू? नहीं, मैंने छोड़ दिया उसके बारे में बात करना. आप खुद ही तंग हो गए उससे? हाँ. सो उन्होंने वापस कुछ कनेक्ट नहीं किया आपको? उनके तरफ से इतना
पॉजिटिव फीडबैक नहीं लगता है मुझे व्हेन इट कम्स टू सर्विस. हाँ. It is always the customer who is asking for the updates, whether the parts are received to the service center or not, हाँ. whether I can bring in the car or not. Maybe due to the heavy load, but then that's the issue. Okay. One more issue you were telling, आप जब साथ में ड्राइव अपन चल रहे थे, हाँ. वो सिलिका जेल वाला, वो एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? Exactly. So इस कार में for the headlights there is a component named as headlight desiccant. हाँ. It is basically a silica gel which is responsible to suck in the moisture when it is standing in rain or after a car wash. So this was also one issue which I had faced in my ownership experience, wherein I have to change the headlight desiccant of both the headlights within first 2 months. So that had to be replaced, and this car, even though it has it is in warranty period, it also has an extended warranty for 5 years. Still it is not covered in warranty. It is considered as wear and tear part, and we had to pay for it. So that's how it happened. So आपको कैसे पता चला उसमें इशू है उस पार्ट में? I'll send you the pictures. You can show them. So the headlight starts picking up moisture, and ये कहीं पे कुछ ऐसा पार्ट नहीं है which is loose or something is not कुछ अच्छे से स्टिक नहीं किया गया हो हेडलाइट में, ऐसा कोई इशू नहीं है. हेडलाइट इज नेवर ओपन्ड until now. This is a different part which is by default it comes with car, and that is not functioning properly. So ये silica gel, they told me that the part has silica gel and it has become really hard, and now it won't be able to absorb the moisture. So that is what I have changed. अच्छा, ये सिलिका जेल वाला पार्ट पीछे भी टेल लाइट्स में भी आता होगा ना? I am not sure. मॉइस्चर आपने बोला जैसे कि हाँ. पीछे भी होगा आई थिंक सो. Yes, maybe, but I'm not sure. ओके. सो ऐसा कुछ आपका सर्विस एक्सपीरियंस था जो कि सही नहीं था? I would say not 100% सही, but not. हाँ, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था. अच्छा. बाकी और ओवरऑल शोरूम एक्सपीरियंस बाइंग के टाइम पे? बाइंग के टाइम पे बिकॉज आई बॉट इट ऑन गुड़ी पाड़वा, ये एक बहुत पीक पीरियड था. देयर वर अराउंड 100 डिलीवरीज ऑन दैट डे, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. बट देन even considering 100 cars being delivered on that day, the experience was smooth. Although we didn't get to unwrap our car or something like that, but then it is expected. Yes, उस समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहेगी. अच्छा, इसके इंजन की बात करें ना, इसमें 1 लीटर का इंजन होता है. Yes, 1 liter turbo petrol. 120 bhp की पावर एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क. Yes. 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT का ऑप्शन भी आता है. ओके, अपना तो सिर्फ IMT वाला है. हाँ, IMT So, वाला है. कैसा रिस्पॉन्स है इंजन का? परफॉर्मेंस वगैरह कैसे कुछ मिल रही है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हाँ. इंजन का. ट्रांसमिशन इज ऑल्सो गुड. IMT की अगर मैं बात करूँ, इट इज अ मिरेकल फॉर ट्रैफिक. There are good things to talk about IMT. If you consider problems with IMT, मैंने आज तक बहुत रेयरली मैंने कभी एक इशू देखा है जब the car is not ready to disengage the clutch. But ये बहुत ही रेयर इशू है. And if you consider out of 1000 to 1500 shifts, gear shifts from neutral to first, ये कभी बहुत रेयरली देखने मिला है, like once in every 1000 shifts, which is very 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 rare for me, I would say. And it is hardly for 1 second जब आपको लगेगा कि हाँ अभी कार ने ये क्लच एंगेज करके रखा है, but it is never a problem, at least a major problem, I would say. बाकी ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा एक बार मुझे बता सकते हो? IMT वर्क कैसे करता है Okay. as compared to manual? ओके, सो ये एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है जो शोरूम भी बताता है. दैट इज व्हेनेवर यू हैव योर हैंड ऑन द गियर नॉब, इट स्टार्ट्स एंगेजिंग योर क्लच. ओके.
So that is one thing. Apart from that, because it is intelligent manual transmission, it understands कि अभी कार को क्लच एंगेज करने की जरूरत है, and that is the time when it engages the clutch, and as soon as you put your pedal on accelerator, it is going to disengage the clutch. And this is so seamless that you won't understand unless the problem which I have told you, that comes very very rarely, कि क्लच एंगेज करके रखा है कार ने and it is not allowing you to go ahead now. यानी कि इसके नॉब पे टच करते हैं मतलब क्लच एंगेज हो जाता है. Yes. The manual says कि you should not rest your hand on the gear knob while you are driving. So अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जब मतलब बच्चे वगैरह रहते हैं तब, क्योंकि बाय चांस किसी का हाथ वगैरह यहाँ पे लग टच हो गया? नहीं, जनरली कोई कार के नॉब को कोई टच नहीं करेगा, गियर नॉब को. हाँ, But then it is not exactly the way that I have told you. It is somewhere again adding more intelligence. For example, I am driving now and I have put the hand on my knob, but ये engage नहीं हुआ है मेरा क्लच अभी तक. अच्छा, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्ली वर्क करता है. हाँ. बाकी कैसा परफॉर्मेंस, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब लैग वगैरह फील हुआ इंजन में? नहीं. There is no single lag when it comes to pulling to greater speeds. When the car is loaded with the entire luggage with 5 people, of course it is understood that it is a 1 liter engine and it will not have a greater capability after 110 speeds. So after 100 you will start feeling कि no, it needs power which it is not having, but only when it is completely loaded with luggage as well as with all 5 passengers. स्टेबिलिटी वगैरह कैसी हाईवे पे? हाँ. So because this car has got very stiff suspension, on city roads they are not very favorable to you. You will feel bumps and you will feel each and every bump. But then on highway it is really really good because it enables us to go at very high speeds without any issues, and that is what the stability feels like when cutting from one lane to another, or in such scenarios ये सस्पेंशन बहुत फेवरेबल है आपके लिए. यानी कि हाईवे के लिए परफेक्ट है. हाईवे के लिए परफेक्ट है. सिटी ड्राइव अगर बहुत बम्पी रोड है तो हाँ आपको फील होगा कि ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है. माइलेज क्या कुछ मिल रहा है आपको टर्बो के साथ में, जैसे कि टर्बो इंजन है तो? Yes. Considering 2 of us are driving this car very frequently, ये somewhere around 14 का माइलेज हमें दे रही है in city as well as in city conditions. In highway with all loaded, I mean full car loaded, हमने 100 की स्पीड्स मेंटेन करके भी we have gotten mileage of somewhere around 17. 70. Yeah. क्रूज की होगी तभी? Yes, cruise. 6 because it has 6 gear to cruise. It helps a lot. हाँ, 6 गियर है तो फिर तो सही है. Yeah. बाकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? Perfect on point. परफेक्ट है. ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है जब हाई स्पीड पे जाते हो तो? हाँ. I drive a lot in ghats, so yes, brakes are very good. Suspension is also very good. Driving dynamics बहुत अच्छे हैं कार के. No doubt it is a driver focused car, except the steering. The steering feedback could have been better. स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है? Steering का feedback is, I would say, normal, not very tight, not very loose. It is somewhere in the middle, but I would have liked if it would have a bit more sportier steering feedback. ओवरऑल इंटीरियर में क्या कुछ आपको नेगेटिव लगा इंटीरियर? एक तो आपने जैसे कि कहा वायरलेस चार्जिंग वाला. हाँ, वायरलेस चार्जर. सॉल्व नहीं हुआ आपका प्रॉब्लम? हाँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. हाँ. आई विल हंट अगेन विद किया सर्विस सेंटर. आप लॉन्ग जर्नी पे कितने किलोमीटर्स की लॉन्ग जर्नी की अभी तक आपने? लॉन्गेस्ट आई हैव डन इज 850 किलोमीटर्स इन अ डे. ओके. यस. 850. यस. सो उस समय लोडेड थी कार? फुल्ली लोडेड. सो पीछे वालों का कैसा एक्सपीरियंस का, उनका मतलब कैसा था पीछे का रियर कंफर्ट वगैरह? हाँ. सो इफ द रोड इज टू बम्पी, the experience for the rear passengers is not so welcoming. They are going to feel bad because of the stiff suspension.
But if the roads are cruisable, I mean very good roads, ये problem नहीं आती है. And the fear of passengers, you know, generally the rear passenger feels more speed, but then with all the dynamics, all over dynamics, ये situation इस कार में नहीं आती है. They also feel confident that yes, I mean ये है एक. बाकी इसमें रियर में कितने 3 पैसेंजर परफेक्टली बैठ सकते हैं या नहीं. फिर 2 ही बैठ सकते हैं? In my opinion, 2 passenger and 1 kid would fit, but not exactly 3 adults. लॉन्ग जर्नी में तो 2 सही है, लॉन्ग जर्नी में 2 ही सही है. बाकी इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो वैसे तो बैठ ही सकते Yes, yes. हैं. एंड व्हाट अबाउट द बूट स्पेस? Boot space is good. You can easily fit at least 4 adults का entire लगेज. luggage. और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहोगे जो कि मतलब ध्यान में रखना चाहिए इस गाड़ी को लेते समय, या फिर If you are going to drive more in the city, you are not going to love the suspension. ओके. But अगर आपका हाईवे रन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, of course you are going to love the car. ये एक एड ऑन रहेगा मेरी तरफ से. If you stop thinking about very small bits and pieces like the wireless charger, this car is perfect. There are no problems with respect to main things which a car should have, like engine, transmission. There are absolutely no issues with it. बाकी सर्विस एक्सपीरियंस डीलर के हिसाब से वो डिपेंड करता है. Depend करता है, exactly. आपका थोड़ा सही नहीं था सर्विस. Yes. सो भाई जो लेना चाहता है किया सोनेट 2026 में, क्या उनको कंसिडर करने बोलोगे या फिर कोई और ऑप्शन ट्राई करने बोलोगे आप? I would always say कि हाँ consider करना, test drive लेना है, हाँ. because it is a good car. और जो स्पेशली IMT के टर्बो ऑप्शन IMT के साथ में जाना चाहता है, जिनको मतलब ऐसा थोड़ा रहता ना दिमाग में कि IMT रिलायबल है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको कंसिडर करने बोलोगे आप? हाँ, मैं कंसिडर करने बोलूँगा बिकॉज देयर आर नो इश्यूज विद IMT. ये मैंने एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप मेरे फ्रेंड का भी देखा है फॉर अ किया सेल्टॉस, एंड ही इज ड्राइविंग इट सिंस 3 years नाउ विद एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. ओके. लॉन्ग टर्म तक देखे तो मतलब कोई दिक्कत वगैरह बात नहीं. तो ठीक है, एंड कर देते. थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. यस.